असेंशियल अमीनो एसिड में क्या बेटा याद रखना है, जो हमें डाइट में खाने पड़ेंगे, तो याद रखना है ये तो डाइट में होनी चाहिए, इसलिए लिखते हैं डाइट, डाइट में होनी चाहिए। डाइट में होने वाले के नाम मैंने कैसे लिखे थे कल, टी टी होल है बेटा, थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ लेकिन नाम लिख पाए अपन, पर बहुत बड़े नाम नहीं लिख सकते हैं। टी होल में वी आई पी। अब मैं सबके नाम लिख रहा हूं तो मुझे बताना, टी से टी से नाम आएगा ट्रिप्टोफान, एक नाम क्या आ सकता है टी से, थ्रियोनिन, तो ट्रिप्टोफान थ्रियोनिन यहां पे आ जाएगा। एक नाम और है बेटा टी से, टायरोसिन, ये तीन नाम टी से है। अभी पता लगेगा ये कौन सा असेंशियल है कौन सा नॉन असेंशियल है। एच से आएगा स्टिडीन, स्टिडीन, ए से आएगा बेटा आर्जिनिन, एल से आएगा ल्यूसिन, और एक एल से आएगा लाइसिन, एम से क्या आएगा बेटा मिथ्योनिन, वी से आएगा वेलिन, आई से आएगा आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अरे आइसोल्यूसिन, और पी से क्या आएगा बेटा, एक तो आ सकता है प्रोलिन, और एक नाम बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं फिनाइल, फिनाइल एलानिन। अब देखो मैंने दो जगह ऐसा नाम लिखा है कि जिसमें हमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हमें असेंशियल अमीनो एसिड याद रखने हैं, हमें नॉन एसेंशियल साथ में रख सकते नहीं रख सकते, मतलब उनमें से कुछ नॉन एसेंशियल भी है, इसमें एक कोई नॉन नॉन एसेंशियल, वो याद कैसे रखना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बताऊँ बेटा, तो ध्यान से रखना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ यहीं पे ताकि यहीं पे समझ में आ जाए बात की ये करने वाला क्या है। देखो बेटा एक बहुत ही छोटी सी मैकेनिज्म है जो 12th क्लास में भी आपके काम में आएगी, उस मैकेनिज्म को ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें एक अमीनो एसिड बनाना है, कौन सा, आप मुझे अगर इसका नाम बता दोगे तो मैं आपको 5 रुपए की चॉकलेट फेंक के मार सकता हूं तुम्हारे मुंह पे। अगर बेटा इसकी जगह मैंने यहां पे लगाया CH3, एलानिन है ना बेटा, तो इस नाम पे 5 रुपए की चॉकलेट खा सकते हो आप, है ना बेटा, ये है एलानिन। अब सुनना बेटा, मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं, मैं इसका नाम मैं क्या चेंज कर रहा हूं बेटा, इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूं क्या, CH3 था, अब मैं नाम यहाँ पे बदल रहा हूं बेटा CH2, एक H की जगह मैं लगा रहा हूं यहाँ पे ऐसा ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो गया, एलानिन में क्या आ गया फिनाइल, तो नाम क्या हो गया, फिनाइल ग्रुप आया एलानिन में, तो क्या बन गया फिनाइल एलानिन, बन गया ना, ये रहा एलानिन, एलानिन बोला ना बेटा मैंने अभी, तो मैंने क्या बोल दिया फिनाइल एलानिन, अब फिनाइल ग्रुप आया एलानिन में तो क्या बन गया। अब देखो बेटा यहां से हमारी बॉडी में एक प्रोसेस चलती है, मतलब ये हमें खाना पड़ रहा है, ये हमें खाना पड़ेगा, देखना कैसे खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे एक एंजाइम बेटा यहाँ पे काम करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेज या फिर हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करने वाला, तो इसका जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो देखना बेटा क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तीन तो फिक्स ही होते हैं, यहाँ पे क्या चेंज हुआ था बेटा, अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज लगाया तो बेटा यहाँ पे OH ग्रुप ऐड होने वाला है, और OH ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया, जैसे इसके साथ में OH ग्रुप ऐड हुआ ना बेटा, वैसे ही इस फिनाइल एलानिन का नाम बन गया क्या, इस फिनाइल एलानिन का नाम बन गया बेटा, ये अमीनो एसिड बेटा ऐसा अमीनो एसिड है
जिसमें क्या है बेटा, जिसमें हमारे पास में क्या है, ये है भाई, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेंशियल अमाइनो एसिड। ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉन एसेंशियल, क्योंकि हमारी बॉडी खुद बना रही है, हमारी बॉडी में बन रहा है। अब इससे बनने से क्या होगा बेटा, देखना, इससे बनने से हमें 3-4 केमिकल मिलने वाले हैं। इससे हमें 3-4 केमिकल मिलेंगे। कौन कौन से केमिकल मिलेंगे, देखना बेटा। फिनाइलएलानिन खाया था, तो फिनाइलएलानिन क्या हो गया बेटा, एसेंशियल। तो प्रोलीन क्या हो जाएगा, नॉन एसेंशियल। तो प्रोलीन को हटा देंगे यहां से, ठीक है क्या। अब देखना बेटा, इससे खाया टायरोसिन बना, तो टायरोसिन क्या है, नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल से टायरोसिन को हटा देंगे ना बेटा। तो यहां से ट्रिप्टोफान हो जाएगा एक का टी, और एक का टी का क्या हो जाएगा, थ्रियोनिन। हो गया सोल्व प्रॉब्लम। अब देखना बेटा, टायरोसिन बनने के बाद में क्या बनता है, टायरोसिन से क्या क्या बन सकता है, देखना ध्यान से देखना। टायरोसिन से एक तो बनता है बेटा मेलानिन, मतलब मेलानिन बनाने के लिए टायरोसिन चाहिए। और मेलानिन कौन बनाता है, हमारी पीनियल ग्लैंड बनाती है। तो पीनियल ग्लैंड मेलानिन नहीं बनाएगी तो हमें डी पिगमेंटेशन हो जाएगा, हेयर कलर, स्किन कलर गायब हो जाएगा। ओ हो बताओ बताओ। दूसरा बेटा क्या बनता है, दूसरा इससे क्या बनेगा बेटा, एड्रीनलिन बनता है। अगर ये नहीं बना तो हमारा बॉडी का अग्रेशन चला जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं बेटा, अग्रेशन रहना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं कि मतलब पूरा मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क तो पड़ना चाहिए। कैसे थप्पड़ मार दिया फिर बोला कोई बात नहीं, कि गांधी जी के थप्पड़ मारा, बोला ये गाल में मारा, ये गाल पे मारा, ऐसे नहीं करना। एड्रेनलिन, उसके बाद में T3 एंड T4, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। अपनी थायराइड ग्लैंड बनाती है, फ्रॉग में बेटा जो मेटामॉर्फोसिस करवाता है उसको। इसके बाद में हमें एक बात और याद रखनी है, मेलानिन बना, एड्रेनलिन बना, T3 T4 बना, एक नाम और था बेटा इसमें, मेलानिन, एड्रेनलिन, T4, हाँ डोपामाइन। इससे डोपामाइन भी बनता है, हेपी हार्मोन भी इसी रॉ मटेरियल से बनता है। तो सोचो अगर आपने ये नहीं खाया, ये नहीं खाया तो ये नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो इतनी सारी डिजीज हो जाएगी तुम मर जाओगे। देखो आपकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट गायब हो गया तो आप हो गए व्हाइट, आपके हेयर भी हो गए व्हाइट। मेलानिन पिगमेंटेशन, एड्रेनलिन से एग्रेशन गायब हो जाता है, थायराइड ग्लैंड से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, समझिए ना। और डोपामाइन से आप हैप्पी होना बंद हो जाओगे, हैप्पी हो, कभी खुशी नहीं मिलेगी जीवन। तो ये कुछ हो, तो कई बार पता क्या होता है, डॉक्टर जब बेटा मेडिसिन लिख रहा होता है ना, तो वो हम बोलते हैं डॉक्टर फालतू में चेकअप क्यों कर रहा है, फालतू में चेकअप नहीं कर रहा होता है, वो ये चेक कर रहा होता है कि यार ये नहीं बन रहा, तो ये चेक करते हैं ना कि ये चेक करना पड़ेगा ना, ये नहीं खा रहा डाइट में तो ये नहीं बन रहा होगा। अब सुनना, इससे एक डिजीज और होती है जिसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। अब सुनना बेटा बात, पहले नाम सुना, फिनाइल कीटोन यूरिया। देखो बेटा आपने नाम सुना, मैंने 1-2 बार पहले भी तुम्हें बताया कि बेटा जब भी आप प्रोटीन इंटेक करते हैं ना, जो बोलते हैं प्रोटीन पाउडर, वो प्रोटीन पाउडर नहीं था, वैसे वो थोड़ी सी डाइजेस्टेड प्रोटीन होती है, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन किया होता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, अमाइनो एसिड को पानी में घोल के पिया तो आपकी बॉडी में एकदम से अमाइनो एसिड का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। एकदम से अमाइनो एसिड का क्वांटिटी बढ़ेगा तो आपने पानी में घोल के पिया तो सीधा ब्लड में जाएगा, सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा तो पहले लीवर के पास में जाता है। एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड अगर यूज हो गया तो ठीक है, अगर फालतू में घूम रहा तो ब्लड में घूमता रहेगा, और पहले ब्लड में घूमता रहेगा तो फिर लीवर के पास में जाएगा, तो लीवर के पास में जाएगा तो लीवर क्या 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 करेगा, उसका डीएमिनेशन करेगा। क्या बोलते हैं बेटा, डीएमिनेशन। अब डीएमिनेशन से होता क्या, देखना बेटा, एक अमाइनो एसिड सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ एक अमाइनो एसिड जो सिंपल है, ये NH2, ये है C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप। डीएमिनेशन का मतलब क्या है, अमाइन ग्रुप बाहर निकाल देना, डीएमिनेशन, एमिनेशन मतलब अमाइन ग्रुप ऐड कर देना, डीएमिनेशन मतलब अमाइन ग्रुप को बाहर, इसको बाहर निकालना, डीएमिनेशन हो गया। अब क्या ये अमाइनो एसिड बचा, नहीं बचा। अब ब्रेकडाउन से ये भी होगा,
कि भाई ये वाला जो पार्ट है बेटा, कौन सा पार्ट, ये वाला जो बेटा पार्ट है कौन सा, ये वाला पार्ट यहां से भी ब्रेक होगा, तो ये वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा ना बेटा, ये कीटोन बनेगा और इधर ग्रुप आ जाएगा, इधर ग्रुप आ जाएगा, तो कीटोन बॉडी बन जाएगी। अब कीटोन बॉडी तो हमारी बॉडी में किसी काम की नहीं है, और किसी काम की नहीं तो ये फिल्टर होने के लिए कहां पे जाएगी, किडनी में। तो किडनी में क्या आएगा, कीटोन बॉडी, तो क्या बोलेंगे, फिनाइल एलानिन। अब ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ये स्टेप होगी तो ये होगी, ये स्टेप होगी तो ये होगी, ये सारी स्टेप कंप्लीट होनी चाहिए तभी तो ये बनेगा। अगर मुझे बताओ चलो ये स्टेप नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो ये बन गया ना बॉडी में, ये बन गया बॉडी में, तो ये अब यहां से ये खाए जा रहे हैं अपन, ये यहां से बनता चला जा रहा है, तो इसका नंबर बढ़ गया तो अमीनो एसिड का नंबर बढ़ गया ना। बढ़ा हुआ अमीनो एसिड में डीएमिनेशन हो जाएगा, डीएमिनेशन से बार बार कीटोन बॉडी बनेगा। या फिर ऐसा हो सकता है ना कि हमने ये खाया, ये वाली प्रोसेस नहीं हो रही, तो किसका नंबर बढ़ गया, फिनाइल एलानिन का नंबर बढ़ गया। फिनाइल एलानिन का नंबर बढ़ गया तब भी तो क्या होगा, डीएमिनेशन होगा, और डीएमिनेशन से क्या बनेगा, फिनाइल एलानिन ज्यादा होने की वजह से कीटोन बॉडी यूरिया के साथ में बाहर आ रही है, तो क्या बोलेंगे, फिनाइल कीटोन यूरिया। पी के यू शॉर्ट में डिजीज होती है, जिसे जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, बहुत ही सीरियस डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर में काउंट करते हैं। तो क्या बेटा तुम्हें असेंशियल नॉन असेंशियल अमीनो एसिड समझ में आया। तो ये कंफ्यूजन जब भी हो इसमें और इसमें, तो हमें क्या याद रखना बेटा, तो ए फिनाइल असेंशियल, तो प्रोलीन क्या हो जाएगा, नॉन एसेंशियल, और यहाँ पे बेटा टायरोसिन हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो ये भी नॉन एसेंशियल है, तो बाकी थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन क्या हो जाएगा बेटा, एसेंशियल। टीटी होल में वीआईपी याद रख लेना है और एक बार रिवाइज कर लेना घर पे, और नाम लिखना धीरे धीरे आ जाना चाहिए। तो 10 ये याद रह जाएंगे, इसके बाद में जो 10 बचे हैं वो तो क्या है, नॉन एसेंशियल है, इसमें ये दो नाम तो आपने पढ़ ही लिए अभी, बाकी भी बहुत सारे नाम है, तो वो बहुत सारे नाम इनके अलावा जो भी है उन सबको क्या मान लेना, नॉन एसेंशियल। अब एक दो अमीनो एसिड ऐसे हैं, जैसे कई बार 3 काउंट कर लेती है, लेकिन एनसीईआरटी 2 बोल देते हैं कि 2 अमीनो एसिड है जो सेमी एसेंशियल है। ये क्या होता है, सेमी यानी आधा आधा एसेंशियल, मतलब थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, मतलब क्या होता है, मतलब कुछ रिएक्शन ऐसी होती होगी जो नॉर्मली जब बेटा चल रही है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट चाहिए, लेकिन जब उन बॉडी में कुछ ऐसी ग्रोथ हो रही है, जैसे मान लो हम ग्रोइंग फेज में, छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे में मतलब ग्रोथ होने के लिए सारे अमीनो एसिड रिच अमाउंट में चाहिए, तब वो असेंशियल बन जाते हैं, और जब हम एडल्ट बन जाते हैं तो हो सकता है हमारी बॉडी में ज्यादा जरूरत नहीं है उनकी, तब वो सेमी एसेंशियल बन जाते हैं, मतलब थोड़े से एसेंशियल, मतलब वो नॉन एसेंशियल की तरह काम करने लग जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल में हमें याद रखेंगे हिट, तो पी, ऐसे टी को काउंट नहीं किया जाता, हमारी एनसीईआरटी शुरुआत वाले 2 को ही काउंट करती है, 2 को यहां से देखो कौन है, एच से कौन है बेटा, हिस्टिडीन, और ए से कौन है बेटा, आर्जिनिन। आर्जिनिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन क्या है, दोनों सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो कुल मिला के हमारी बॉडी में अगर आपसे कोई पूछे सीरियसली कि आपकी बॉडी, मान लेता हूं आप एडल्ट फेज में, आपकी ग्रोइंग फेज खत्म हो गई है, या फिर आप किसी डिजीज से रिकवरी नहीं कर रहे हो, क्योंकि कई बार हम डिजीज से बेटा रिकवरी कर रहे होते हैं ना, तब भी हमें सारे अमीनो एसिड इक्वल अमाउंट में चाहिए होते होंगे, तब ये मोर एसेंशियल बन जाते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी ग्रोइंग फेज में नहीं है, फिर किसी डिजीज से रिकवरी नहीं कर रही है, तब क्या हो जाएगा, तब तो ये सेमी एसेंशियल बन जाएगा। तो सेमी एसेंशियल केस में नॉर्मल बॉडी है, तो उस केस में हमें कितने अमीनो एसिड का नंबर बोलना पड़ेगा कि वो एसेंशियल है, 8, पहले 10 है, 2 सेमी एसेंशियल बन गए, तो 8 क्या बन जाएंगे बेटा, मोर एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या इतनी कॉम्प्लेक्स बात तुम्हें समझ में आ गई है, बहुत सिंपल बात थी, वैसे कॉम्प्लेक्स बोल नहीं सकते, लेकिन इतनी बात समझ में आएगी तो मतलब ये अमीनो एसिड का एसेंशियल वाला टॉपिक हो गया खत्म। क्या इसमें कभी कंफ्यूजन होगा, एक बार ये बेटा सारे नाम आप रिवाइज करते रहोगे, बोलते रहोगे, तुम्हें याद हो जाएगा, ये वाला टॉपिक आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये नंबर ज्यादा बढ़ गया तो बेटा क्या होता है, PKU होता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आएगा, टायरोसिन बनेगा, टायरोसिन से ये बन सकते हैं, तो इनसे ये डिजीज हो सकती है। क्या बात समझ में, इनकी डिफिशियंसी से जो भी सिम्टम्स आएंगे वो हमारी बॉडी में देखने को जब मिलते हैं,
तो डॉक्टर उसको प्रोटीन की कुछ टेबलेट या फिर प्रोटीन का कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूट जो भी होता है, जो भी पार्ट होता है, वो यहाँ से रिकमेंड करता है कि भाई ये खाओ तो ठीक हो जाओगे। तो फिर वो खाता है, वो ठीक हो जाता है, तो उसको लगा मजा आ गया, डॉक्टर बहुत अच्छा है। ऐसा तो होता है बेटा कि मेडिसिन खाई, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की डॉक्टर ने, ठीक हो गया पेशेंट, तो खुश हो जाता है। ऐसे तो होता है बेटा। चलो इसके बाद में हम चलेंगे आगे। तो